अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 13 था 19 जुलाई 2015 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते की सबसे अहम और खुशी की खबर ईद उल फितर आपके सामने है इसी हफ्ते में। और इस नेक मुकद्दस और खुशियों भरे मौके पे मेरी एस्ट्रो होप और हमारी बाकी सब जो टीम है या हमारे सारे बाकी अरकान है, सब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा जो है मुबारकबाद कबूल हो। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके लिए इस ईद को नहीं, हमेशा आपकी बाकी सारी उम्र, बाकी सारी ज़िंदगी को इसी तरह ईद भरी खुशियों के साथ मुज़य्यन करे, आमीन। बात करते हैं मौजूदा हफ्ते के पहले हिस्से की, और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से, एरीज। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख तमाम मज़ाज के चौथे घर में रहते हुए आपकी खानगी, खुशहाली और सवारी के लिए जो खुशियों का हसूल है उसको मुमकिन बनाने के लिए आपको एक्टिव कर सकेगा, मुतहरक बना सकेगा। 14 और 15 जुलाई को मरीख प्लूटो मुकाबला के बायस आपको अपनी सेहत पर खास तवज्जो देने के अलावा अपने जो भी आपके तयशुदा मकासद हैं या तयशुदा अहदाफ हैं उनके हसूल के लिए एक तो आपको पॉजिटिव जो है वो प्लानिंग करना पड़ेगी, और किसी एक्सपीरियंस हैंड जो पर्सन है या ऐसा तजर्बाकार साथी आपको चाहिए होगा जो उसमें आपकी मदद कर सके। 16 और 17 जुलाई को अतारद मरीख करान की वजह से आपकी तकनीकी महारत और कारोबारी दावपेच, यानी जो आपकी बिजनेस स्किल है और टेक्निकल स्किल है, दोनों जब मिलेंगी तो इसके साथ साथ आपको अपनी मेहनत और ईमानदारी का सिला भी मिल सकेगा। कामयाबी आपके कदमों तले होगी। और जबकि आपके जो काम जारी हैं उनकी स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाएगी, और जो मामलात आपने फाइनल स्टेज पर पहुंचा दिए उनके नतीजे भी आपको बहुत जल्द मिल सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 जुलाई को मुलाजमत से मुतल्लिका मामला तहसीन तौर पर आगे बढ़ सकेंगे। 14 को अजीज़ व अक़ारिब की आपको कुर्बत हासिल रहेगी। 15 जुलाई को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, लिहाजा अपनी खुराक का, खाने पीने का खास तौर पर ख्याल रखिएगा। 16 जुलाई को मकासद के हसूल के लिए जदोजहद कर सकेंगे। 17 जुलाई को सफ़र के दौरान मुहतात रहिएगा, हादसात का अंदेशा लाहक हो सकता है। 18 जुलाई को मोहब्बत से मुतल्लिका मामला तहसीन तरीके से आगे बढ़ सकेंगे, जबकि 19 जुलाई को बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ आपके ताल्लुकात खास से मुस्तहकम रहेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के 7 असरात का हम दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के आपके लिए एहतियात तलब दिन जो है वो 15 और 16 जुलाई के साथ हो सकता है। बुर्ज सौर टॉरस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़हरा ज़ोहरा यकम था 18 जुलाई जायजा के चौथे घर में रहती हुए आपके खानगी सुख और ज़मीन जायदाद से मुतल्लिका उमूर में आसानियाँ फराहम करने के साथ साथ दूसरों से आपको मदद और ताउन का हसूल भी मुमकिन बना सकेगा। 19 से 31 जुलाई ज़ोहरा आपके जायजे के 5 घर में रहते हुए आपकी औलाद को आपके लिए खुशी का बाइस बना सकेगी, जबकि 14 और 15 जुलाई को ज़ोहरा ज़ोहर तरबीत से मामलात को मुस्बत तरीके से हल करने के लिए आपको संजीदा नौइयत के इक़दाम और मुशावरत करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 जुलाई को घरेलू मामलात जो है वो आपके लिए आपकी खास तवज्जो के मुस्तहक रहेंगे। 14 जुलाई को दोस्त अहबाब आपके मददगार साबित हो सकेंगे। 15 जुलाई को तवील अरसा के लिए सरमायाकारी करते वक्त अच्छी तरह से तसल्ली कर लीजिएगा ताकि बाद में किसी तरह का पछतावा लाहक न हो सके। 16 जुलाई को आपके काम में पैदा होने वाली खूबसूरती को सराहा जाएगा। 17 जुलाई को अहम कारोबारी मुआहदे तय हो सकते हैं। 18 जुलाई को मसाइल के हल के लिए आपको दूसरे अफराद की या कुछ बैरून मुल्क से भी कुछ दोस्त अहबाब की मदद की जरूरत पेश आ सकती है या मदद का हसूल मुमकिन हो सकता है। 19 जुलाई को गलत फहमियाँ, बाहमी तौर पर कुछ सोशल जो रिलेशन है आपके या लेन देन के मामला तो उनमें कुछ गलत फहमियाँ ख़त्म होने से भरोसे और एतमाद में इजाफा मुमकिन होगा, जो कि आपके लिए आपके मुस्तक़बिल के लिए ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि मामूल से बढ़ के जो मनफी असरात का हामिल दिन जो हो सकते हैं वो 13, 14 और 15 जुलाई के हो सकते हैं। इसलिए लगभग आधा हफ्ता है, इसलिए आपको मुहतात रहना होगा और इन दिनों में ख़ास तौर पर अपने आप को केयर करना होगा। बुर्ज जौज़ा जमनाए। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हकम तारा 9 तक 23 जुलाई खाना माल में रहते हुए आपके माली वसाइल बढ़ाने के साथ साथ आपके माली उमूर में भी नज़्म व ज़ब्त कायम कर सकेगा, जबकि 14 और 15 जुलाई को अतायद नब्जुल तसलीस की वजह से
آپ اپنی سوچ جو پرانی سوچیں ہیں یا کچھ پلان کیا ہوا آپ نے ان کو عملی جامہ پہنا سکیں گے، جبکہ آپ کی فنکارانہ صلاحیتیں بھی اجاگر ہو سکیں گی۔ 16 اور 17 جولائی کو عطارد پلوٹو مقابلہ اور عطارد مریخ کران کی وجہ سے ملے جلے حالات کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن اس دوران آپ کو سب سے زیادہ جو کنٹرول کرنا ہوگا یا قابو پانا ہوگا وہ آپ کی بحث و تکرار کی جو عادت ہے یا بحث و تکرار کرنے کا جو آپ کے اندر جذبہ ہوتا ہے اس پر قابو رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ 19 اور 20 جولائی کو عطارد یورینس تربی کے باعث بات چیت کا سلسلہ، دوسروں سے لین دین یا گفتگو کا یا کوئی بھی مذاکرات یا سلسلے چل رہے ہیں آپ کے، تو یقیناً وہ سلسلہ رک سکتا ہے وقتی طور پر، اور اس میں خواہ مخواہ کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو خاصا محتاط رہنا ہوگا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 13 جولائی کو اپنے جذبات اور غصے پر قابو پانے کی کوشش کیجیے گا، ورنہ یہ جذبات اور غصہ جو ہے یا غصے کے جذبات ہیں آپ کو خاصے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ 14 جولائی کو کچھ اہم کاروباری معاہدے طے ہو سکتے ہیں۔ 15 جولائی کو درپیش مسائل اور غلط فہمیاں دور ہو سکیں گی۔ 16 کو عزیز و اقارب کے تعاون سے خانگی اور خاندانی مسائل کا کافی حد تک خاتمہ ممکن بنا سکیں گے۔ 17 جولائی کو آپ کی خواہشات پوری ہونے سے آپ انجانی خوشی محسوس کریں گے۔ 18 جولائی کو آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے کیونکہ کھانے پینے میں آپ کچھ بد احتیاطی کے مرتکب ہو سکتے ہیں، اس لیے احتیاط کیجیے گا۔ کھانے پینے کا جو معاملہ ہے اس کو ذرا خاصا سنجیدگی سے لیجیے گا۔ 19 جولائی کو آپ اپنے نامکمل کام جو ہیں ان کو مکمل کر سکیں گے، تکمیل تک پہنچا سکیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی ڈپریشن میں خاصی کمی آ سکے گی۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے 7 اثرات کے جو حامل دن وہ 13، 14 اور 15 جولائی، جبکہ منفی اثرات کے حامل دن یا احتیاط طلب دن جو 16، 17، 18 اور 19 جولائی کے ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہوا۔